हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक दिन मैंने वो देखा जो कभी सोचा नहीं था। उस दिन कॉलेज में कुछ खास काम नहीं चला था, तो मैं जल्दी घर वापस आ गई। घर आकर मैंने देखा कि मामी ना तो अपने कमरे में थी और ना ही रसोई में थी। फिर मैंने इधर उधर देखा तो पड़ोसी के घर से मामी की आवाज आ रही थी। तो फिर मैं पड़ोसी घर की तरफ गई, तुम्हारे घर में जाकर देखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोना है। आज मैं अपने मामा के परिवार की एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। मैं राजस्थान से हूँ। मेरे मामा के परिवार में मेरे मामा मामी, उनके 2 बच्चे और मेरी नानी थी। मैं भी अपने माँ के घर पर ही रहती थी। हम सब बहुत खुश रहते थे, सब अच्छा चल रहा था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हुआ और सब कुछ बदल गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह 1 साल पहले की बात है। मेरे मामा और मामी एक कर से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक बस आ गया और मामा गाड़ी को संभाल नहीं पाए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मामा की मौत हो गई। लेकिन मामी की किस्मत अच्छी है और वह बच गई। उन्हें थोड़ी सी चोट लगी थी। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और मेरी मामी की बेटी की उम्र 15 साल थी। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। वो उस दिन कुछ काम से बाहर गए हुए थे। मामी को ठीक होने में कुछ दिन लगे और वो फिर से अच्छी हो गई। लेकिन माँ की कमी अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अब कुछ दिन बीत गए थे और सब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी हमारे सर पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। मामा का वकील आया और उसने बताया कि माँ अपनी सारी जायदाद पड़ोसी वाले अंकल के नाम कर गए थे। मामी यह बात सुनकर बहुत संभव में पड़ गई। अब हमें अपनी हर जरूरत के लिए अंकल की तरफ देखना पड़ता था। फिर एक दिन मैंने वो देखा जो कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन कॉलेज में कुछ खास काम नहीं था तो मैं जल्दी घर वापस आ गई। घर आकर मैंने देखा कि मामी ना तो कमरे में थी और ना ही रसोई में। फिर मैंने महसूस किया कि अंकल के कमरे से मामी की आवाज आ रही थी। तो मैं उनके कमरे की तरफ गई। जब मैं कमरे के बाहर पहुंची तो मैंने सुना मामी अंकल जी से कह रही थी कि भाई साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये बिजनेस तो मेरे पति का भी है। अगर आज मुझे उनमें से थोड़े पैसे चाहिए तो आप मुझे मना कैसे कर सकते हैं? अंकल ने कहा, देखो भाभी, भैया ने तो सब कुछ मेरे नाम किया है, तो कुछ सोच कर किया होगा। तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। दरअसल बात ये थी कि मामी की मम्मी यानी मेरी नानी की तबीयत खराब थी और उनके इलाज के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी। लेकिन अंकल जी पैसे देने से मना कर रहे थे। अंकल ने मम्मी से कहा, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो तो पैसे दे सकता हूँ। अब मामी मजबूर थी और मान गई। तभी अंकल ने कहा, रात को आकर हमें खुश करो तो पैसे दे दूंगा। रात को खाना पीना खाकर हम लोग सो रहे थे। तभी मामी अचानक से उठी और बाहर जाने लगी। मुझे नींद नहीं आई थी तो मैंने देखा कि मम्मी बाहर जा रही है। मैं भी मामी के पीछे पीछे बाहर गई। मम्मी अंकल के कमरे में गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। फिर अंकल ने मम्मी के साथ वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए और मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। काम खत्म होने के बाद अंकल ने मम्मी को पैसे दिए। मम्मी ने इस पेज से नानी का इलाज करवाया और नानी ठीक हो गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।